स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। आज मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको अपना वर्ड देके यहां से भेजे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी बात जो क्रिश्चियनिटी की है, आज मैं उस बारे में आपसे बात करूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी। आमीन। अगर आप उत्पत्ति से शुरू हो जाओ और प्रकाशित वाक्य तक अगर आप देखो, आपको वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करते हुए मिलेंगे जो सेल्फ डेथ में। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना आए तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं। अब बोलो अपने पड़ोसी को, सबसे जरूरी बात है कि तू अपने आप में मुर्दा हो ताकि परमेश्वर तुझसे काम कर सके। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा काम अगर किसी बंदे ने किया है, वो वही लोग हैं जो अपने आप में मरे हुए। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं। अगर कोई मेरा पीछा करना चाहे, अपना क्या उठाए? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या उठाए? अपना क्रूस उठाए और क्या करे? मेरे पीछे आए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 25-26, इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक अच्छा लगा, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसमें मूसा की बात हो रही। 40 साल वो एक राजकुमार था, बाइबल कहती है 40 साल उसने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। 40 साल एक ऐसा व्यक्ति जिसके पांव के नीचे जब वो बेड से उतरता था तो सोने की चप्पल आती होगी, चांदी की चप्पल आती होगी, रेड मैट और ग्रीन मैट आते होंगे, वो भी सोने के साथ बुने हुए। और बाइबल कहती है जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं एक इब्रानी हूं और परमेश्वर यहोवा का एक सन हूं, तो लिखा उसने मिस्र के राजकुमार के पद को छोड़ दिया और मसीह के कारण निंदित होने को अपना लिया। और बाइबल कहती है अगले 40 साल उसकी ट्रेनिंग के रहे, जब वो 40 साल मिधान देश में परदेसी होकर रहा, और उसके अगले 40 साल उसके राज्य में रहे, जो परमेश्वर के नाम में उसने लोगों को छुड़ाया। सबसे पहले मूसा ने फैसला किया कि नहीं, मसीह के कारण मैं निंदित होना प्रेफर करूंगा अपना जीवन दुखों में निकालने से। और बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि वो परमेश्वर के लिए खड़ा होगा। अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे सेल्फ डेथ में रखने के लिए उसके भेड़ और बकरियों को चराने में लगाए। आपका बेस्ट पैदा होगा जब आप क्रूस उठा के सेल्फ डेथ में चले जाएंगे। और कैसे होगी ये सेल्फ डेथ? अपने आप में मरना, अपना क्रूस उठाना, ये आसान नहीं। परमेश्वर आपको निकालेगा अलग अलग चीजों से, दुखों से, निराशाओं से, बीमारियों से, कलेशों से, धोखे से। अगर आप सेल्फ डेथ देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस ना उठाए तो तू मेरे काबिल ही नहीं। और क्रूस उठाने का मतलब यह है अपने आप में मरना। प्रतिदिन अगर तू मेरा क्रूस ना उठाए तो तू मेरे काबिल नहीं। इसका मतलब अपने आप में मरना। अगर तू अपने आप में मरा नहीं तो मेरे काबिल नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। सेल्फ डेथ ये वो पोजीशन है जब एक विश्वासी इस पोजीशन पे पहुंचता है, जिस तरह मूसा पहुंचा और उसने पैसों की परवाह नहीं की, वचन की परवाह की।
अपनी पदवियों की परवाह नहीं की, वचन की परवाह की। यह होती है सेल्फ डेथ। बाइबल कहती है यूसुफ 17 साल का था जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो जाया करता था, और उसे स्वप्न आता है, और उस सपने में परमेश्वर उसको बताते हैं कि वो अपने भाइयों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और इस सपने के कारण उसके भाई उससे बैर करते हैं और उसको सूखे गड्ढे में डाल के मारने की कोशिश करते हैं। वहां से वो निकलता और मिस्र देश में जाता है, और 30 साल तक कभी पोतीपर के घर में, कभी जेल में रहता है। ये 13 साल उसकी सेल्फ डेथ के थे। ये 13 साल में परमेश्वर ने उसे तैयार किया कि कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा जाए जब वो मौत के करीब था। इमोशनली डिस्टर्ब था, तब भी उसने पोतीपर की पत्नी के साथ सेक्स करना नामंजूर किया। आज कोई पवित्रताई में इसलिए है, उसे मौका नहीं मिल रहा। आज कोई चोरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फाइनेंस टीम में नहीं। लेकिन जैसे आप उसे मौका देंगे तब मालूम होगा ये बंदा पवित्रताई में है या चोर है या नहीं। हालेलुया। और लिखा वो 13 साल इमोशनली डिस्टर्बेंस में, अकेला, घर से दूर, जहां गया वो भी दुश्मन। पर बाइबल कहती 30 साल का होकर जब वो प्रधानमंत्री बना, 110 साल तक जीवित रहा। मेरी बात को आज ध्यान से सुनना। अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेंगे, अपने आप में मर के आप परमेश्वर का ध्यान रखेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, आपका कलेश तो छोटा सा होगा पर आपकी महिमा सालों की होगी यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कुरिन्थिया 4 उसके 16 से 18 आयत। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े दिन की हैं और अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 17 आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। क्योंकि हमारा पल भर का कलेश, हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारा थोड़ा सा कलेश कहता अनंत महिमा को पैदा करता है। जो आपने सह लिया परमेश्वर में आके, आपने परमेश्वर के वचन को त्यागा नहीं, क्योंकि आपके रिश्तेदार यही चाहते थे कि आप उसके वचन को त्याग दें। आपने अपने शरीर की नहीं सुनी, व्यभिचार की नहीं सुनी, चोरी की नहीं सुनी, आपने वही किया जो वचन चाहता था। बाइबल कहती है अगर तुम इस तरह चलोगे तुम्हें कलेश का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। उसका 13 साल का कलेश उसके 80 साल के राज्य को पैदा किया उसने। वो 30 साल का था जब प्रधानमंत्री बना और 110 साल तक अपनी कुर्सी पे खड़ा रहा। आप क्या सोचते परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया? बाइबल कहती थोड़ी देर में वो तुम्हें दुख उठाने के बाद, कलेश उठाने के बाद सिद्ध भी करेगा और स्थिर भी करेगा और तुम्हारे राज्य को बढ़ाएगा भी। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, वो काम आपकी जिंदगी में वो जाहिर भी करेगा अगर आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे तो। बाइबल कहती है उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला। उसे मौत का मालूम था, भूख का मालूम था, पोतीपर के घर में रहा, उसे ब्लैकमेलिंग मालूम था जो उसकी पत्नी ने उसके साथ की, ट्रबल मालूम थे उसको, मुश्किलें मालूम थी, मौत का डर मालूम था। बाइबल कहती है उसका कलेश अनंत महिमा को पैदा कर गया और वो 80 साल तक उन लोगों के ऊपर भी उसने राज किया जिनके घरों में वो काम किया करता था। हालेलुया। लेकिन वो 13 साल कौन से साल थे? बोलो सेल्फ डेथ के, बोलो अपने पड़ोसी को क्रूस उठाने के, अपने आप में मरने के, अपनी निगाह में मरने के। आमीन। अगर वो साल आपने गुजार लिए तो राज्य करने के लिए तैयार हो जा। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। किसी बात की घटी आपके अंदर नहीं होगी।
आप उन चीजों के लिए सफर नहीं करेंगे जिनके लिए आम लोग करते हैं, आप उनसे अबव जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छोटा सा कलेश, अगर वो व्यभिचार में गिर गया होता, अपने भाइयों के साथ डर के अपने पिता को, अपने भाइयों की चुगली ना की होती, सच्चाई के लिए ना खड़ा हुआ होता, तो वो 80 साल राज्य करने के उसके जीवन में कभी भी नसीब ना होते।